NH-33 जमशेदपुर से रांची हाईवे, जहां पर राजेश अपना 16 व्हील ट्रक लेकर अपने क्लीनर के साथ रात में ट्रैवल कर रहा था। लेकिन इसको बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं था कि इसके साथ इस रात ऐसा क्या होने वाला था जिसकी ये कभी कल्पना या कुछ भी नहीं कर सकता था। आइए जानते हैं कि उस रात ऐसा क्या हुआ था। दरअसल ये घटना की स्टोरी शुरुआत कहाँ से होती। 2014 राजेश अपना 16 व्हील ट्रक लेकर रात के करीबन 12 बजे तक उसी हाईवे की तरफ से जाने वाला था। अब भाई इसका खुद का ट्रक है तो सामान भी इसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट का खुद ही सारा काम संभालना था। तो इसके साथ एक इसका क्लीनर था जिसका नाम था छोटू। ये दोनों मस्त अपना सामान जितना था ट्रक में लोड करवा लिए थे और रात में करीबन 12:30 बजे तक उसी हाईवे से निकलने की पूरी तैयारी कर चुके थे। अब ये लोग मस्त आराम से चल देते हैं। चलते 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 काफी दूर आ जाते हैं। आधा रास्ता इनका क्लियर होने ही वाला था। तभी इनका जो ट्रक ड्राइवर का छोटू है जो बगल में ही बैठा था, वो बोलता है कि भूख बहुत लग गई है, कुछ खा लिया जाए क्या, क्योंकि अभी तो बहुत लंबा सफर है, अभी इतनी जल्दी तो सफर खत्म होने वाला है नहीं। ढाबा भी काफी ज्यादा आगे है, जब तक हम लोग पहुंचेंगे तब तक तो बड़ी हालत खराब हो जाएगी। तो अपना राजेश क्या बोलता है, ठीक है मैं ट्रक अभी लगा दे रहा हूँ, हम लोग खाना पीना खा लेते हैं, उसके बाद अपना रास्ता कंटिन्यू करते हैं। तो छोटू बड़ा खुश हो जाता है कि चलो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये लोग अपना मस्त ट्रक आगे लगा देते हैं। ट्रक आगे लगाते हैं, थोड़ा पानी वगैरह लेकर चल रहे थे, खाना भी साथ में लिए हुए थे, क्योंकि भाई ढाबा वगैरह सीधा इनको मिलने वाला था जो जहाँ पे आगे ये सिटी में जाने वाले थे। उसके पहले तो इनको कुछ नहीं मिलने वाला था, क्योंकि पूरा हाईवे था, पूरा एकदम खाली था भाई। हाईवे पर इतनी जल्दी ढाबा वगैरह भी नहीं मिलता। तो ये लोग अपना मस्त हाथ वाथ धो लेते हैं। हाथ वाथ धोने के बाद मस्त अपना खाना वाना खा लेते हैं। खाना खाने के बाद मस्त अपना राजेश थोड़ा फूक वूक लेता है। फिर इसके बाद ये लोग अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं। अभी भी लगभग इनका थोड़ा दूर था, मतलब आधे रास्ते से बोले तो 70% अभी इनका रास्ता बचा हुआ था, क्योंकि ये लोग सुबह पहुंचने वाले थे। रात भर का इनका प्रॉपर सफर था। ये लोग मस्त आराम से अपना सब कुछ कर लिए थे। अब वापस से ये लोग चलते हैं। अब ये लोग चल रहे हैं, टाइम धीरे धीरे बीत रहा है। टाइम बीतते बीतते लगभग रात के करीबन 2:30 बज जाते हैं। और उस टाइम भाई सितंबर की बारिश का मौसम था, तो ये हाईवे काफी ज्यादा खौफनाक और ज्यादा डरावना लग रहा था। और इस हाईवे की एक और चीज बता दूं जो सबसे ज्यादा खतरनाक है, इसको हाईवे ऑफ द डेथ भी कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा डेथ इसी पे होते हैं, इसीलिए इसको ये वाला नाम दिया गया है। 2:30 बजने के बाद अभी भी इनका टाइम पास हो नहीं रहा था। राजेश अपना मस्त आराम से गाड़ी चला रहा था और जो अपना इसका छोटू जो बगल में ही बैठा था वो नजारा देख रहा था, क्योंकि यह हाईवे पूरी तरीके से सन्नाटा हो चुका था और अजीब सी जो बारिश की वजह से यहाँ पर कोहराम छा गया था उसका तो बात ही छोड़। राजेश लिटरली चंदा घाटी के पास पहुंचने वाला था। चंदा घाटी मोड़ पड़ता है, वहां पर ये पहुंचने वाला था। तभी पता नहीं इसको इस धुंधलेपन में एक औरत दिखाई देती है, मतलब एक आकृति दिखाई देती है कि जैसे कोई इंसान खड़ा हो। ठीक है, वैसे ही अपना ट्रक चला रहा था, इसको एक आकृति दिखाई देती है। भाई ज्यादा दूर तक दिखाई दे नहीं रहा था, 5 से 10 मीटर की रेंज में दिखाई दे रहा था। कोहरा बहुत ज्यादा हो रहा था क्योंकि बारिश की वजह से। तो इसको अचानक से वो औरत दिखाई देती है और ये जितनी तेज हो सकता था उतनी तेज ही अपने ब्रेक मार देता है। अब ब्रेक मार देता है तो इसका ट्रक जो होता है आवाज कर बहुत ज्यादा तेजी से रुक जाता है। जब इसका ट्रक रुक जाता है तो इस सामने क्या देखता है कि सामने एक औरत खड़ी हुई है, जो लिटरली इतनी बारिश होने के बावजूद भी इसकी साड़ी जो अभी भी सूखी हुई सी लग रही थी। इसका चेहरा कुछ खास समझ में नहीं आ रहा था, बाल पूरे बिखरे हुए लग रहे थे। तो ये क्या बोलता है, हॉर्न बजाता है, खूब ऐसा हॉर्न बजा रहा था, लेकिन ये कुछ असर नहीं करती। ये औरत बिल्कुल हिलने का नाम ले रही थी, बिल्कुल स्ट्रेट खड़ी थी, ना इधर ना उधर, ना आगे ना पीछे, प्रॉपर खड़ी थी। तभी जो छोटू था वो क्या बोलता है कि उस्ताद दूसरे रास्ते से चले क्या, बैक ले लो, कुछ सही नहीं लग रहा। ऐसा सुनते ही राजेश को भी लगता है कि यार ये सही बोल रहा है क्या। तभी ये जो अपना गियर है ये अपना रिवर्स में डाल देता है। ट्रक इसका पीछे जाने लगता है। तभी वो औरत पता नहीं कैसे अचानक से गायब हो जाती है।
अब जब ये गायब हो जाती है तो इनका हॉनेस्ट रिएक्शन काफी ज्यादा दर्दनाक, मतलब काफी ज्यादा खौफनाक हो जाता है कि ये औरत गई तो गई कहाँ। फिर ये लोग सोचते हैं कि छोड़ो यार, कहीं भी गई हो, राजेश अपना जो है पीछे जाने के बदले आगे ही जाने लगता है। अब प्रॉपर ये लोग चल रहे हैं और छोटू और राजेश दोनों यही बारे में बात कर रहे थे कि वो औरत कौन थी यार, जो बारिश के टाइम पर भी उसके कपड़े बिल्कुल सूखे थे, चेहरा बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। अब इनका ट्रक लिटरली चलते 60-70 की स्पीड पकड़ लेता है। तभी चलते जा रहे थे, बात कर रहे हैं, तो तभी इनके जो आगे वाला जहाँ पर ये बैठे रहते हैं, क्या बोलते हैं उसको, अब जो भी बोलते हो, जहाँ पर ये लोग बैठकर ड्राइविंग वगैरह करते हैं, उसी के छत के ऊपर से कुछ बहुत तेज से गिरने की धड़ाम से आवाज आती है। ये लोग सोच में पड़ जाते हैं, अरे कुछ गिरा हुआ है क्या। ये लोग जा तो रहे थे, लेकिन जब ये आवाज सुनते हैं तो बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। तभी जो राजेश है ये क्या देखता है, बैक मिरर में इसकी नजर पड़ती है तो वो औरत ट्रक से ऐसे लटक रही थी, लिटरली वो हाथ से ऐसे पकड़कर लटक रही थी। ये देखकर ये और ज्यादा घबरा जाता है और अपनी स्पीड और ज्यादा बढ़ा देता है, और इसकी नजर इसके ऊपर से हट ही नहीं रही थी। वो औरत बहुत अनयूजुअली लग रही थी, उसका हाथ काफी ज्यादा लंबा था और उसके नाखून तो इतने लंबे कि पूछो ही मत। वो लिटरली जो इसका वो नहीं होता टैंकर, क्या बोलते, लोहे का, वो ऐसे ऐसे खरोच रही थी जैसे कोई मट्टी होती है, और लिटरली वो लोहा पूरी तरीके से खरोच रहा था। वो इस तरीके से उसको खरोच रही थी जैसे कोई मिट्टी हो। ये देखकर ये और तेज भगा रहे थे। अब वो जो औरत अभी तक लटक रही थी वो चलते ऊपर वाले फ्लोर से इनके आगे आ जाती। ये देखकर दोनों लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। इनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि अब कुछ कर सके। वो लिटरली राजेश को अंधाधुंध देखे जा रही थी। उसका कोई चेहरा नहीं था, उसका चेहरा पूरी तरीके से काला था, पूरा गड्ढा था, और उसी में से उसके चेहरे में से कुछ अजीब सा धुआं टाइप का निकल रहा था। उसकी कोई आंख, नाक, मुंह, कान नहीं था। तब भी वो राजेश को बहुत बुरी तरीके से घूरे जा रही थी। राजेश को कुछ भी नहीं समझ आ रहा था, अब आगे का विजन भी क्लियर नहीं दिख रहा था कि अब कहाँ जाए, क्या करें। लेकिन राजेश ने अपना बस नहीं रोका, मतलब ट्रक नहीं रोका। वो लिटरली भगाता रहा। वो औरत जो अभी तक सामने बैठी थी वो ट्रक के और आगे चली गई। वो वहां बैठी हुई थी। इनके साथ लिटरली 5 किलोमीटर तक उसने सफर किया है। और उसके बाद जैसे ही ये लोग आगे बढ़ते गए, वहां पर एक बहुत पुराना सा एक हनुमान जी का मंदिर था, और वहीं पर एक बहुत पुरानी सी पुलिस स्टेशन भी बनी हुई थी। एंड तभी जो अपना ये है, क्या बोलते हैं, राजेश ये इतना डर गया था कि 2 किलोमीटर पहले से ही हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया था। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश लोक उजागर, मार गाते जैसे ये लोग मंदिर के पास पहुंचने वाले थे, लिटरली वो औरत बहुत तेजी से चिल्लाई और चिल्लाकर गायब। वो एक हवा बनकर उड़ गई। वो किसी के पास गई, कहाँ गई किसी को भी नहीं पता। ये देखकर इसको थोड़ा तो अच्छा लगा कि चलो बला टली, लेकिन इसने अपनी बस गाड़ी जो भी थी इसने नहीं रोकी। ये लिटरली भगाता रहा। सुबह जाकर ये एक ढाबे पर रुकता है, वहां जाकर ये चाय वगैरह पीता है। चाय वगैरह पीने के बाद ये लिटरली आकर देखता है कि भाई साहब, जहाँ पर वो औरत लटकी हुई थी वहां के लोहे बहुत बुरी तरीके से एकदम छिल गए थे। और जब वो आगे आई थी ना, तो उसका हाथ का निशान ग्लास पे इतनी बुरी तरीके से पड़ा था कि वो लिटरली साफ पता चलता है कि वो कोई औरत या कोई इंसान थी ही नहीं, वो कोई प्रेत आत्मा थी। अब भाई, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, इस हाईवे को डेडली हाईवे कहा गया है, और इसी के चलते आगे एक हनुमान जी का मंदिर का विस्थापन किया गया था। और कहा जाता है कि अगर तुम उस हाईवे की तरफ से सफर कर रहे हो तो तुमको मंदिर पे रुककर एक बार पूजा कर लेनी चाहिए, दर्शन कर लेना चाहिए, कुछ अर्पण कर देना चाहिए। हमारा पूरा विजन और सब कुछ क्लियर रहता है। लेकिन अगर तुमने ये गलती कर दी कि उस मंदिर में अगर तुम नहीं रुके या कुछ नहीं किया तो उसके बाद तुमको पश्चाताप करना पड़ जाता है। अब ये तो भाई उसकी बात थी कि इतना कुछ झेलने के बाद जैसे वो मंदिर के पास मतलब पहुंचा ही था,
कि वो औरत गायब हो गई। उसके बाद से कभी भी ये उस हाईवे पर अगर ट्रैवल करना पड़ भी जाए तो वो वहां पर जाकर पहले रुकता है, वहां पर पूजा करता है, जो भी होता है इसका श्रद्धा भाव, वहां पे थोड़ा कुछ बहुत चढ़ा देता है भगवान के लिए, फिर ये अपना हाईवे से ट्रैवल करता है। तो इसे हम कोई वो तो नहीं बोल सकते कि हाँ भाई सबके साथ हो सकता है, नहीं, लेकिन ये घटना की स्टोरी मुझे मिली तो मैंने सोचा कि आप लोगों को सुनाया जाए, कुछ नया सुनने को मिलेगा, कुछ समझने को मिलेगा। तो आई होप आपको ये घटना की स्टोरी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर से कर देना। चैनल पर न्यू हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ऐसी और हॉरर वीडियो कंटेंट देखने के लिए। और हाँ, मेरी इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आपके साथ या आपके परिवार वालों के साथ कोई भी ऐसी रियल दुर्घटना, स्टोरी, इंसिडेंट वगैरह कुछ भी है तो मुझे आप सिंपल सा लिख कर भेज सकते हो सकता है आपका अगला नंबर आपको। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो और कोई नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।